ट्रस्ट का ये जो मेडिकल सेंटर है वो उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। यही नहीं, इंदौर में बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल काम चल रहे हैं कि जिनकी मिसाल हम पूरे देश में देते हैं कि इंदौर में हमारे ऐसे भी भामाशाह हैं जो कि सरकार के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है मध्य प्रदेश में। और आप बताइए, सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करता है वो सरकार वापस उनके लिए खर्चा करती है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी वो उनकी सबकी सेवा में लगे हुए हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। ऐसे आनंद विनोद अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। हमारे बहुत ही संवेदनशील एडीएम, हमेशा अधिकारी तो है ही सही, लेकिन अधिकारियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी इतने संवेदनशील नहीं होते जितने होना चाहिए। पर मैंने बेडेकर जी को देखा है कि किस प्रकार उनकी भी अंदर संवेदना है। हमेशा जब भी कुछ ऐसा काम हम बताते हैं, आपको बता दूं कि थैलेसीमिया को लेके पिछले कुछ वर्षों में इंदौर में कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी। बच्चे तो नहीं कह सकते, वो थैलेसीमिया के 30, 35, 40 साल के हैं, लेकिन दिखते बहुत छोटे बच्चे ही दिखते हैं। तो उसको लेके जब हमारे पास कोविड में जब वो आए थे, उनको दवाई नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनको तो वीकली पड़ती है, इनको 15 दिन में पड़ती है। तो उस समय हमने बेडेकर जी से कहा था, उन्होंने उनकी पूरी व्यवस्था करी थी। और आज इंदौर में 2 निःशुल्क थैलेसीमिया के सेंटर चल रहे हैं, एक खजराना मंदिर में और दूसरा रंजित हनुमान में। ऐसे संवेदनशील बेडेकर जी के लिए भी ताली बजाएं। उन्होंने भी हमेशा रेड क्रॉस के माध्यम से और अन्य माध्यम से सहयोग करते रहते हैं। हमारे मित्र अरविंद बागड़ी जी, डॉक्टर छेतिया जी और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद मृदुल अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे बहुत ही सम्मानीय शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं और समाजसेवी भी हैं। आज बहुत ही इस सेंटर के शुभारंभ से अवसर पर मुझे बहुत इस बात को लेकर सुखद अनुभव हो रहा है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो उसके भूमि पूजन में मैं आया था, और जब इसका लोकार्पण हुआ था तब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तब भी मैं आया था। और आज नए सिरे से जो ये मेडिकल की फैसिलिटी शुरू हो रही है उसमें भी मैं सहभागी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जिस प्रकार विनोद अग्रवाल जी और हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर सोनी जी नीचे खड़े हैं, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ वो लगातार इसमें लगे हुए। बहुत सारे यहाँ पर डॉक्टर आए चले गए, लेकिन डॉक्टर सोनी जी और हमारे सामने बैठे हैं गीता भवन के डॉक्टर, वो सब शुरू से लेके अभी तक लगे हुए हैं। तो डॉक्टर सोनी जी के लिए भी ताली बजाएं कि वो हमेशा कैसे अच्छा हो। मैं देखता हूँ जब भी मिलते हैं उनके मन में एक होता है कि इसको हम कैसे अच्छा चलाएं, किस प्रकार लोगों के उपयोग में आए, तो उनको चिंता बनी रहती है। अभी पैथोलॉजी की सुविधा है और आने वाले समय में एक्सरे और बाकी सुविधा भी मिलेगी। हम सबका ये प्रयास है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो एफोर्डेबल नहीं है, उनको अच्छी सुविधा कैसे मिल सकती है। अब आप देखिए, हॉस्पिटल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं लग रहा है, और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो वो सब सुविधाएं हैं। नाम मात्र शुल्क 10 रुपये के शुल्क में कितनी सारी जांचें होती है। तो मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से ये निवेदन करूंगा कि इसका भरपूर लाभ लें, और हम आने वाले उन सभी व्यक्तियों के लिए और ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा देंगे जो कि इसके लिए आवश्यक है। मैं फिर से विनोद अग्रवाल जी, चमेली देवी ट्रस्ट, रेड क्रॉस और सभी को बधाई देता हूँ इस उपलब्धि के लिए, और हम आने वाले समय में और भी उपलब्धियाँ शहर के बीच में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, कहते हैं कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लग जाते हैं। और उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ ललवानी जी जैसे अतिथि आते हैं। जरा एक बार और जोरदार तालियां आदरणीय शंकर जी ललवानी साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय ललवानी साहब का सहयोग इसी प्रकार हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब मैं पुनः यहाँ पर आप सभी के आभार प्रदर्शन हेतु श्री विनोद जी अग्रवाल से अनुरोध। आपने बोला था ना इसमें, हाँ मैं माननीय सांसद श्री शंकर जी ललवानी साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री अभय बेडेकर जी करेंगे, श्री शिव कुमार जी सोनी साहब, श्री अभय जी बेडेकर साहब को
स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री डॉक्टर आर के गौर साहब। श्री अरविंद जी बागड़ी साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे डॉक्टर प्रदीप जी गोयल। श्री मृदुल जी अग्रवाल क्षेत्रीय पार्षद महोदय, आप श्री को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे डॉक्टर महेश गुप्ता जी। आदरणीय डॉक्टर सेतिया साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री शिव कुमार जी धोनी साहब। जरा जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। श्री विनोद जी अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा। ठीक है, श्री अरविंद जी बागड़ी साहब पधारे और आप सभी का आभार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। श्री अरविंद जी बागड़ी साहब। आदरणीय बंधुओं, जैसा शंकर भैया ने बोला, निश्चित रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नींव डाली और लोकप्रिय सांसद के रूप में आज पुनः इस काम का उद्घाटन किया। और हम चाहते हैं और किसी बड़ी जवाबदारी के साथ आदरणीय शंकर भैया फिर कोई नया काम इस हॉस्पिटल में करें। आप पधारे। विनोद अग्रवाल जी के बारे में जैसा आपको मालूम है, निश्चित रूप से इंदौर में अभय बेड़ेकर जी और विनोद अग्रवाल जी की जो जोड़ी है वो धर्मांत कार्य कर रही है। जैसा शंकर भैया ने कहा, निश्चित रूप से अभय बेड़ेकर जी एडीएम जरूर हैं, पर कोविड में भी हमने देखा कि संजीदगी से मरीजों को टाइम पे इंजेक्शन पहुंचे, अस्पतालों में पहुंचे, लोग कालाबाजारी कर रहे थे, वो ना हो और कैसे अंतिम व्यक्ति तक सहायता मिले। निश्चित रूप से ऐसे त्रिवेणी संगम हमारे बीच शंकर भैया, अभय जी और विनोद जी के लिए जोरदार तालियां। और डॉक्टर गौर साहब, सोनी जी और पूरी जो डॉक्टरों की टीम है, क्योंकि हम सब तो अभी अतिथि हैं, चले जाएंगे, पर आप सब लोग इस को महफिल को करेंगे, सजाएंगे, तो आप सबके प्रति भी और हमारे लोकप्रिय छोटे भाई मृदुल अग्रवाल जी, जैसे इनकी लंबाई है वैसे आदरणीय मृदुल भैया के काम भी है। निश्चित रूप से आप सभी से भी आग्रह करेंगे, मृदुल भैया का आप नंबर लिखें और कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो तो मृदुल अग्रवाल जी बिल्कुल, वैसे तो वार्ड के लिए भी समर्पित है, पर इस भवन के लिए निश्चित रूप से और अधिक होंगे ना मृदुल भैया। मृदुल भैया बराबर रहेंगे ना, तो मृदुल भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और आप सब पधारे, आप सबका मैं चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आभार। हम कोशिश करेंगे कि आपके अलावा भी और अन्य कोई स्पेशलिस्टों की जरूरत होगी, पूरा पेमेंट हमारा विनोद अग्रवाल फाउंडेशन करेगा और बहुत जोरदार सारी सुविधाएं रहेगी। आप सब लोग खूब प्रचार प्रसार करें। विनोद जी 1 दिसंबर के आसपास रखते हैं, 1 दिसंबर के आसपास हम अभय बेड़ेकर जी से तारीख सेट कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सरे की और मशीनें भी जब लग जाए। जी हाँ, इस सेंटर में ओपीडी नहीं, सारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर बैठेंगे, सुबह शाम तक डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। सिर्फ 10 रुपये के शुल्क में वो डॉक्टर्स उनको देंगे। उसके बाद पैथोलॉजी या फुटबॉल है, ब्लड की सारी जाँचें होंगी और वो बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पर, मतलब काफ़ी सस्ते रेटों पर जाँच कंपैरिजन से मार्केट से लगाएंगे, उसमें हो जाएगी। इसके बाद सिटी स्क्रीनिंग मशीन और डिजिटल एक्सरे वो करीब अगले 10 से 12 दिन में आ जाएंगे। वो जाँचें भी बहुत सस्ते सोने रेटों पर यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद हमारा डेंटल और फिजियोथेरेपी है कि अगले 1 महीने स्टार्ट और ब्लड काउंटिंग अच्छा चल ही रहा है। इतनी सारी चीज़ें और सारी शहर के बीच में अच्छी सुविधाओं के साथ ए रेटेड आप लेकर वो सारी सुविधाएं उन सब लोगों को मिलेगी जो कई बार बहुत ज़्यादा मेडिकल को खर्च नहीं कर पाते हैं, जाँचों को खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं। और एक आम व्यक्ति भी जो कर भी सकता है वो भी आके यदि करेगा तो उसको बहुत अच्छे और सस्ते रेटों पर सुविधाएँ विनोद।
ये सब पूरी बायोकेमिस्ट्री की मशीन और एप्लीकेशन पूरी बॉडी केमिस्ट्री की बहुत यूजर नाइफ पीछे ये भी परचेज हो तो पीछे से सीबीसी मशीन सिस्टम से ये भी सब ऑटो रोबोट के काम करते हैं सब सैंपल रखना मशीन तो 10 का क्या कितने बार हो? ये सर बेसिकली ऑर्थोपेडिक है इनके तरफ से सर ये खाना कौन खाएगा? सर आपको इनको खिलाना हाँ, इनको ही खाओ। हमारी वाली। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप लगा लें सर जब एक कैंप आप लगा दीजिए, हम लगा देंगे तो अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। एक आप मेरे लिए कैंप लग जाएगा, तो अच्छा फुटबॉल बढ़ जाएगा। ठीक है कैसे चलेगी वो? बड़ा उसको ऊपर कर मैं निकलूंगा, मेरे को एक जगह बिल्कुल जाना है। थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल मेरे को थोड़े 2-4 ले नहीं बिल्कुल तब तक साथ दीजिए ना सर ये शुरुआत हुई CSR हमसे हम उसको पूरा चलाएंगे वो बढ़ेगा यार अवसर मिला तो इलाज कर दो भैया ले लो यार फोटोग्राफर ले लो हाँ ले लो